नमस्कार दोस्तों, श्री विनायक सर्विस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कैश रजिस्टर जिप 20, जो कि ट्रू काउंट का मशीन है। आज इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे करके। और अभी हम आपको बताते हैं कि इसमें आइटम कैसे सेट करते हैं। आइटम सेट करने के लिए हमें मोड दबाना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ आएगा इंटर कोड। जैसे मोड दबाएंगे तो हमें इंटर कोड दिखेगा। अब हम यहाँ पर प्रेस करेंगे मोड, उसके बाद 5 को 8 बार। तो यहाँ पर देखिए ये 8 मतलब स्टार आपको दिखेगा, मतलब ये हमारा पासवर्ड है। आप अपने पासवर्ड अपने नियरेस्ट डीलर से ज़रूर ले लें, क्योंकि ये पासवर्ड हर मशीन का लगभग अलग होता है। तो पासवर्ड ले लेने से आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग, आप फ़ोन कीजिएगा, हम पासवर्ड आपको नहीं बताएंगे। पासवर्ड आपको अपने डीलर से ही लेना होगा। ये आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पासवर्ड अगर आपके स्टाफ के पास चला जाए तो वो मशीन से किसी भी तरीके का छेड़छाड़ कर सकता है। तो आप पासवर्ड, इसीलिए हम लोग पासवर्ड किसी को भी नहीं बताते। जो भी पासवर्ड है वो आप कंपनी से भी आपको पासवर्ड नहीं दिया जाएगा। जहाँ से आप मशीन परचेस किए वहाँ से आप पासवर्ड लेना ना भूलें। एकदम स्ट्रिक्ट वर्ड पे हम बोलते हैं कि जहाँ से आप मशीन परचेस किए हैं वहाँ से आप ये 3 पासवर्ड ले लें। एक प्रोग्रामिंग का, एक मैनेजर का और एक है आपका कैशियर का। ये 3 पासवर्ड आप अपने डायरी या कहीं पर भी आप जहाँ सेफ समझते हैं वहाँ सेफली लेके रखें, क्योंकि पासवर्ड बहुत ज़रूरी है। पासवर्ड क्या होता है कि जैसे आपने शुरू में नहीं लिया तब तक तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा होता है, डीलर भी दे देता है आपको। उसके बाद क्या होता है कि 2-4 साल के बाद डीलर, मान लो आपसे उसका संपर्क टूट गया है, फिर आप डीलर को नहीं खोज पा रहे हो। जैसे अभी लॉकडाउन में हुआ था, ज़्यादातर क्या है कि डीलर को खोज ही नहीं पा रहे, घर से निकल ही नहीं पा रहे, कुछ दूर जा ही नहीं पा रहे। तो ये सब जो सिचुएशन आता, इसमें पासवर्ड आपके पास रहेगा तो आप अपना यूट्यूब से वीडियो देख के आप अपना काम कर सकते हैं। तो आशा है कि वीडियो, मेरा जो बात था मैंने अपने अपना सामने रखा, आपके सामने रखा। और अब आपको हम बताते हैं कि इसमें आप प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। प्रोग्रामिंग करने के लिए जो हम ये 8 टाइम 5 हमने दबाया और ये हमारा स्टार आ गया। अब हमने यहाँ पर अल्फ़ा फाइनल दबाया तो ये हमारा क्या लिखा, प्रोग्राम। देखिए ये प्रोग्राम लिख दिया। अब हम यहाँ पर 5 नंबर दबाएंगे और X4 दबाएंगे। देखिए 5 नंबर हमने दबाया और हमने X4 दबाया, तो यहाँ लिखा इंटर PLU नंबर। यहाँ पर हम 1 प्रेस करेंगे और X4 दबाएंगे। यहाँ HSN कोड मांगता है। HSN कोड GST के लिए कंपलसरी है, जो 1.5 करोड़ से ऊपर जिनका सेल है उनके लिए। तो आप ऐसा करो, अगर आपके पास GST नंबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको X4 दबा दो। अगर GST नंबर है तो क्या करें, तो आप यहाँ पर 4 डिजिट का जो आपके पास GST का नंबर है, ऐसे HSN कोड जो होता है ये 8 डिजिट होता है, लेकिन मिनिमम हम लोग 4 डिजिट यूज़ करते हैं। कुछ क्राइटेरिया है जिनके हिसाब से हम लोग 4 यूज़ करते हैं, तो वो अपने GST डिटेल जो है अपने CA से ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हम X4 दबाएंगे। यहाँ पर आया सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या है, उस आइटम का रेट डालना है जिसको हम यहाँ पर अभी डालने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 125 डालें, ठीक है, 125 डालें। यहाँ पर हम X4 दबाएंगे। यहाँ टैक्स नंबर आया। टैक्स नंबर के लिए हम आपको डिटेल बता देते हैं। जैसे 0 में 0% है, 1 पे 5% है, 2 में 12% है, 3 में 18% है और 4 में 28% है। ऐसा आपको एक स्लैब सेट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये कंटिन्यूस अगर रो बाय मतलब परसेंटेज एकदम बढ़ते हुए क्रम पे रहेंगे तो आपको याद रहेगा। या जनरली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट में यूज़ हो रहा, तो रेस्टोरेंट में 5% ही काउंट होता है। तो उसमें आप अगर टैक्स नंबर नहीं भी डालते तो कोई दिक्कत नहीं है। सारा आइटम को 0 पे रहने दें और एक आइटम को, अगर मान लीजिए जैसे पानी का बोतल पे टैक्स नहीं लेते तो पानी का बोतल को हम लोग 1 कर देते हैं। बाकी बस सारा को हम लोग 0 रहने देते हैं और 0 को ही 5% में सेट कर देते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस जो रहेगा, आप अगर आप वो चाहेंगे कि मेरा 0 में 0%, 1 पे 5%, 2 पे 12%, 3 पे 18% और 4 पे 28% हो, तो ये बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ये रिटेल का मशीन है और इसमें क्या है कि हर आइटम का टैक्स कुछ भी हो सकता है, मतलब फिक्स नहीं है। मतलब किसी में 5% होगा, किसी में 12 होगा, किसी में 18 होगा। तो इसके लिए हम लोग टैक्स का स्लैब बना लेते हैं।
टैक्स का स्लैब बनाना भी हम सिखाएंगे। उसके लिए ये पहले हम लोग आइटम बना लेते हैं। जैसे आइटम बना लिए हम लोग टैक्स नंबर 6, सॉरी टैक्स नंबर आया तो टैक्स नंबर हम लोग 1 कर देते हैं क्योंकि 5% टैक्स है। यहाँ एक्सपोर किए, यहाँ पर आया डिपार्टमेंट नंबर। अब ये डिपार्टमेंट नंबर क्या है? डिपार्टमेंट नंबर जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट है तो उसमें इंडियन भी होता है हमारा, चाइनीज़ भी होता है, साउथ इंडियन भी होता है, ठीक है, और थाई होगा, कॉन्टिनेंटल होगा, मतलब अलग अलग टाइप के फूड्स हम लोग सर्व करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें अलग अलग फूड का जैसे डिपार्ट होता है तो उसके लिए हम लोग भी अलग रखते हैं, उसके लिए सामान भी एक्स्ट्रा मंगाते हैं। हर डिपार्ट के हिसाब से हम लोग सामान भी मंगाते हैं, उसका रॉ मटेरियल। तो क्या होगा कि आप अगर इस यहाँ से आप हिसाब किताब करना चाहेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि आपका कौन सा आइटम कितना आप बेच रहे हैं। कभी कभी होता है कि जैसे हमारे रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा सब कुछ सेल बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारा साउथ इंडियन का सेल ही नहीं हो रहा, या नॉर्थ इंडियन का सेल ही नहीं हो रहा, या इंडियन का सेल नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम उसमें उसको पूरी तरीक़े से उसका राशन भी आ रहा है, और क्या बोलते हैं अपना जो उसके लिए कुक है वो भी है, और हमें ये पता ही नहीं चलता है कि कैसे हम बिजनेस करेंगे। ठीक है, उसका जो सेल है वो डाउन पे डाउन हुए जा रहा, उसको समझने के लिए ये हमें डिपार्टमेंट सेट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम आपको डिपार्टमेंट बनाना भी सिखाएंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग चालू करते हैं कि आगे हम आपको कैसे इसका डिटेल बता पाएँ। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर आपको डिपार्ट नंबर दिखा रहा है। डिपार्ट नंबर जैसे आपको बताया मैंने कि इंडियन, चाइनीज़, साउथ इंडियन के लिए अलग अलग हम लोग डिपार्ट डाल सकते हैं। इसका एंट्री हम लोग 9 नंबर पे पहले डिपार्ट को सेट करते हैं कि कौन सा डिपार्ट हमारे कितना नंबर पे रहेगा। वहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ पर हमें इसे कोडिंग करना पड़ता है कि ये आइटम किस डिपार्ट का है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के बाद अभी हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम दबाएंगे एक्सपोर्ट बटन, और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ आएगा नेम ऑफ आइटम। ठीक है, यहाँ पर हम ये जो बटन है देखिए यहाँ पर ABCD ऐसे लिखा हुआ है, तो इसके मदद से हम इस पे नेम डाल सकते हैं। तो सपोज हमें डालना है बटर मसाला डोसा, तो हम दबाएंगे BT, स्पेस के लिए ये वाला बटन यूज़ करेंगे, और मसाला के लिए MASALA मसाला डोसा, ये हमने इस तरीके से ये सेट कर दिया। अभी मान लीजिए डोसा के जगह ये हमने गलत डाल दिया है, सपोज माने अभी तो मैंने सही डाला लेकिन मान लो गलत हो गया, तो ये जो CE बटन है, ये वाला बटन, इससे हम इसको बैक कर सकते हैं। देखिए इसको प्रेस करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। देखिए ये बैक हो गया, S भी गैप हो गया। अब हम यहाँ पर से फिर से S और A डालते हैं। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम अल्फ़ा फाइनल दबाएंगे, हमारा एक आइटम रेडी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आएगा इंटर PLU नंबर 2। तो यहाँ से इसी तरीके से कंटिन्यूअस हम आगे फिर नया कोई आइटम डाल सकते हैं। इसी तरीके से हमें टोटल अपना आइटम ऐड करना है। तो ये तो हो गया यहाँ तक आइटम ऐड करने का। अब इसी में हम आपको टैक्स भी सेट करना बताते हैं। अब यहाँ पर हम दबाएंगे RST, कि ये RST बटन है, इसको हम प्रेस किए, और यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर से प्रोग्राम लिखा हुआ आएगा। देखिए प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पर हम दबाएंगे 6 नंबर आइटम, ये वाला जो 6 नंबर आइटम है इसको हम प्रेस करेंगे। 6 नंबर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए 6 नंबर आया। यहाँ हम एक्सपोर्ट दबाएंगे, ये वाला बटन, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये लिखा हुआ आया है इंटर टैक्स नंबर। ठीक है, यहाँ हम 1 नंबर दबाते हैं। देखिए 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ हम एक्सपोर्ट करेंगे। 0 को हम लोग एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो 0 ही में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम डालेंगे 5%। यहाँ पर 5 डालें और अल्फ़ा फाइनल दबाएंगे। ये हमने अल्फ़ा फाइनल दबाया। अभी यहाँ पर आप देखिए टैक्स नंबर 2 आएगा।
ठीक है। टैक्स नंबर 2 आएगा, देखिए टैक्स नंबर 2 आया। यहाँ फिर हम एक्सपोर्ट दबाएंगे, यहाँ पर हम डालेंगे 12, फिर अल्फ़ा फाइनल, फिर 3 आया, यहाँ एक्सपोर्ट दबाएंगे, यहाँ हम 18 डालेंगे और अल्फ़ा फाइनल दबाएंगे, फिर 4 नंबर आया, फिर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट किए, यहाँ हम 28 डालें और अल्फ़ा फाइनल दबा दिए। इसी तरीके से हम अपना पूरा टैक्स डाल सकते हैं। और यहाँ हम RST दबाएंगे तो ये हमारा फिर से प्रोग्राम में आ जाएगा। ये तो हो गया टैक्स का बात। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो डिपार्टमेंट नंबर सेट करना है। डिपार्टमेंट नंबर कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पर हम 9 नंबर बटन दबाएंगे। यहाँ पर हम 9 नंबर प्रेस करेंगे, देखिए ये जो बटन है हमारा 9 नंबर है। 9 नंबर प्रेस करेंगे और यहाँ हम एक्सपोर्ट दबाएंगे। यहाँ लिखा इंटर डिपार्टमेंट नंबर, तो हम 0 से लेंगे, 0 एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हमारा ये बटन है, यहाँ से हम एक्सपोर्ट किए तो यहाँ पर आया नेम ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जैसे हम 1 में डालें, यहाँ पर हम डालेंगे नेम ऑफ डिपार्टमेंट में हम डाल सकते हैं कि ये मेरा क्या है, तो हम यहाँ साउथ इंडियन डाल देते हैं, SOUTH। पापा बाथरूम जाएंगे, सब जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा नेम ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ पर हम डालेंगे साउथ इंडियन, SOUTH। साउथ डाल दिए, देखिए साउथ लिखा गया हमारा। अब हम यहाँ पर इंडियन डालेंगे, देखिए ये हमारा साउथ इंडियन हो गया। ठीक है, देखिए इसमें हमने स्पेस नहीं दिया है। अब स्पेस देने के लिए मान लीजिए हमसे गलती हो गई, स्पेस हम नहीं दे पाए, तो इसको बैक स्लैश मतलब ये जो है कैंसिल वाला बटन, इसको CE बटन को हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक एक करके कैरेक्टर हटता जाएगा। अब हम स्पेस देने के लिए ये स्टार्ट जो है, स्टार्ट को प्रेस करेंगे। ठीक है, ये स्टार्ट को हमने प्रेस किया तो ये हमारा देखिए यहाँ स्पेस हो गया। अभी हम यहाँ फिर से हम इंडियन लिखेंगे। ठीक है, तो इंडियन लिखने के लिए हमें यहाँ पर INDI इंडियन हो गया। ठीक है, देखिए ये इंडियन हो गया हमारा, साउथ इंडियन इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ फिर हम अल्फ़ा फाइनल दबाएंगे, ये वाला बटन। देखिए ये बटन अगर हम लोग दबाएंगे तो हमारा ये जो है ये सेव हो जाएगा। इसको हम दबाएं, सेव हो गया। अभी देखिए यहाँ पर जो फिर लिख रहा है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा डिपार्ट नंबर 1। साउथ इंडियन हमने 0 पे सेट किया है। अभी ये अगर हम 1 को अगर हम सेट कर दें, 1 को मान लीजिए हमने इंडियन से सेट कर दिया, INDN इंडियन सेट कर दिया, तो इस तरीके से हम डिपार्ट सेट कर सकते हैं। और इसका कोडिंग हमें नेम ऑफ डिपार्ट में जाके 1 2 ऐसा 0 ऐसा हम भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा डिपार्टमेंट सेट हो जाता है। आइटम सेट करने के लिए हमें टैक्स और डिपार्टमेंट सेट करना ज़रूरी है। ठीक है, ये 2 सेट कर देंगे तो हमारा आइटम में और किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता, मतलब और कोई रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है। इसमें 2 चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, एक हमारा टैक्स का, दूसरा डिपार्टमेंट नंबर का। तो ये 2 को आप अगर मेंटेन करते हैं तो इसका ज़रूरी है, और अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो सही में पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।